तो गुड यू फॉर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों का हृदय से मेरा अभिनंदन है कि आज इस कोरोना काल में हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से पूरे भारत में सब लोग हम लोग इकट्ठा होकर के और एक सिस्टम के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के जुड़े हैं। तो मैं परमपिता परमात्मा का सबसे पहले शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसा मंच दिया कि मैं आज सब लोगों के आप लोग के साथ में मिलकर के हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। साथियों, मैं अपना परिचय दूँ, मेरा नाम है संजय सिंह। मैं बेसिकली उत्तराखंड के खूबसूरत शहर काशीपुर से बिलोंग करता हूँ और पिछले कुछ समय से मैं अपनी गुरुजनों के सानिध्य में अपनी इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट श्री हंस सर्वल आर्थ मार्केटिंग को मैं सीख रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति के लिए, उस सिस्टम के लिए जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम आप लोग के साथ में एक साथ मिलकर काम कर सकें, मैं श्री हंस सर्वल आर्थ मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार ताली से इनका अभिनंदन करें श्री हंस सर्वल आर्थ मार्केटिंग के लिए। थैंक यू साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेलो साथियों, मैं आपको बताऊं कि आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही खास सेशन हो रहा है। और जैसा कि हमारे अभी आनंद मंडाल जी ने बहुत ही अच्छा मन संचालन करके हम लोगों को इकट्ठा किए एक सिस्टम से, और हमारे जो आज के जो होस्ट हैं मिस्टर अजय पुरी जी, जिन्होंने इतनी बढ़िया ढंग से हम सब लोग को एक धागे में पिरोने का काम किया है, तो मैं एक बार अजय पुरी जी को भी धन्यवाद दूंगा। मैं जोरदार ताली से मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू अजय पुरी जी, थैंक यू इतना खूबसूरत मंच हमको देने के लिए। और मैं परमपिता परमात्मा का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि आज इतने बढ़िया माहौल में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। श्री हंस सर्वल आर्थ मार्केटिंग ने हमको एक ऐसा सेवा करने का मौका दिया है कि अगर आप चाहें तो आप बहुत बढ़िया यहाँ से नाम कमा सकते हैं। तो साथियों, आज हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी भी उपस्थित हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग इकट्ठा हैं। तो जो नए साथी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं उनको कुछ नया सा भी अनुभव हो रहा होगा कि पता नहीं क्या ऐसा कि यहाँ पे कभी मार्केटिंग प्लान की चर्चा होती है, कोई प्रोडक्ट की चर्चा होती है, कुछ लोग आते हैं अपनी इनकम के बारे में बताते हैं। तो मैं उन साथियों से निवेदन करूँगा जो पहली बार हमारी इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं कि अभी हमारा ये समय है एक आर्थिक परिवर्तन का समय है। इस परिवर्तन के समय में हम लोग सब लोग एक सूत्र में पिरो होकर के हम लोग सब काम कर रहे हैं। और हमारा मानना है, हम सभी का मानना है कि अगर ये धागा हमारा ऐसे पिरोते रहा तो हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो श्री हंस हर्बल आर्थ मार्केटिंग ने हम लोग को एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि क्यों नहीं इस धागा में हम भी एक मोती की तरह इसमें पिरोते चले जाएं और अपने आप को भाग्यशाली महसूस हो रहा है। हमारे अभी हमारी जो परंपराओं के अनुसार जितने भी साथी यहाँ पे उपस्थित होते गए, उनमें से ऐसे महानुभाव भी, ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित हुए जिन्होंने कहा कि सर मैंने कुछ समय से यहाँ पे काम करना शुरू किया और यहाँ से अभी तक 1 लाख से ज़्यादा की इनकम भी प्राप्त कर चुके हैं। तो साथियों, ये से एक शुरुआत है। 1 लाख रुपया कोई बड़ा मैटर नहीं है। आपको आने वाले समय में आपको दिखाई देगा 2, 4, 6 महीने बाद कि इसी मंच पर आपको 1 करोड़ की इनकम लेने वाले भी आपके शख्स आपके बीच में ही उपस्थित होंगे और आप में से एक व्यक्ति हो सकता है। मैं आपको इतना बताऊं कि यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे कोई भी काम आपको अलग से नहीं करना है। जितने भी हमारे पुराने साथी जो इस सिस्टम में ज्वाइन हो गए हैं, हो सकता है कि उनको लगता होगा कि पता नहीं ये काम हमारे लिए कब तक हो जाएगा, इस काम को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। इस काम को हम करने के लिए हम काम करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। तो अगर आपके ऐसा भी कोई भी जो आपको लगता है कि नहीं मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन हमको रिजल्ट कम आ रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो चूँकि जब भी कोई नया काम आप करते हैं तो कोई न कोई बाधा आपके सामने में आती है। और मैं तो अपने जीवन से मैंने सीखा है कि जब मैं छोटा था तो हमें खड़ा होने के लिए भी दीवार का सहारा लेना पड़ता था, फिर भी हम गिर जाते थे। कई एक बार गिरते थे, कभी माँ, कभी बहन, कभी भाई हमको उठा के खड़ा करता था। हम उठते थे, फिर गिर जाते थे, उठते थे, फिर गिर जाते थे। आज हमको कोई खड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को यहाँ पे चल रहा हूँ। तो हमारा कहने का क्या उद्देश्य है कि जब भी कोई आप नया काम करते हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ चैलेंज तो आपके साथ आती है ना। अगर यहाँ भी आपके साथ में कोई अगर ऐसा चैलेंज आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी सफलता की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि हमेशा जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका पहला चीज़ है कि उसका असफल होना।
कहते हैं गिरते हैं सहे सवार ही जंगे मैदान में, गिरते हैं सहे सवार ही जंगे मैदान में, वो क्या गिरेंगे खाक जो चलते हो घुटनों के बल। और आप अगर चलने शुरू कर दिए हैं, अगर आप गिर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप सफलता की सीढ़ी पे पांव रख चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, अभी हम लोग जो बैठे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये हंस हर्बल आयुर्वेद मार्केटिंग एक गंगा जमुना की तरह एक संगम हो चुका है, जो पिछले 2019 में हमारे बीच में यहाँ पे संगम बन के आया है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि इस संगम में अपने आप को डुबकी लगाने का हमको मौका मिल रहा है। जो भी व्यक्ति इसके जल से स्नान करता रहेगा, वो अपने जीवन को वाकई में सफल कर लेगा। ठीक है ना। हंस हर्बल मार्केटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दे दूँ। हजरी हंस हर्बल जो पिछले 50 वर्षों से मानव सेवा में एक ऐसा काम कर रही है कि इनका एक मिशन है कि हर घर में दुनिया की बेहतरीन उत्पाद जो शुद्ध गंगा जल से निर्मित हो रहा है, हर घर तक चले जाए। अगर ये उत्पाद हर घर तक पहुंच जाता है, तो पहला बात क्या होगा कि उस घर में पवित्रता आ जाएगी, उस घर में जितने भी व्यक्ति हैं सब निरोगी हो जाएंगे। और कहता है जहां निरोगी काया होगा वहां पे सब कुछ ही आपको मिलता है। परमात्मा भी उसी जगह वास करते हैं। कहते हैं स्वच्छ तन स्वच्छ मन में ही परमात्मा का भी वास होता है। तो श्री हंस हर्बल ने आपको एक मौका दिया है कि जो दुनिया की बेहतरीन उत्पाद जिसको लेकर के आप दुनिया में नहीं, अभी हम हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में आप घर घर तक अपना ये बेहतरीन उत्पाद अगर पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप अपने लिए नहीं, आप दुनिया के लिए, सबके लिए भला करते हैं। और अगर आप नेक काम करते हैं, अगर भलाई का काम करते हैं, तो परमात्मा की कृपा आप पे हमेशा बरसती रहती है। ठीक है ना। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको मिला है कि आप लोगों का भलाई करके आप अपना विजन, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं श्री हंस हर्बल के साथ में श्री आराध्य मार्केटिंग का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया। नेटवर्क मार्केटिंग कोई नई सिस्टम नहीं है जिसकी चर्चा मैं आपको बताऊं। नेटवर्क मार्केटिंग जो पिछले सैकड़ों सालों से काम करते हुए आ रही है, और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा ये एक प्रभाव लेकर के छोड़ रही है। अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज जो फिक्की की है, जो सीएजी की रिपोर्ट जो आई है, उसमें आपको लगभग 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का आपको 2022 से 25 तक होने वाला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको मिलने के लिए जा रहा है, जहां पे अगर आप अपना जगह एक निश्चित कर लेते हैं, जहां आप अपना एक टिकट लेकर के अगर एक कुर्सी अगर आप अपने वहां पे इकट्ठा अपना बैठ जाते हैं, तो मेरा मानना है कि 2 से 5 साल में आप इतिहास बना सकते हैं। आप अपना नाम हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में भी जब भी कभी एमएलएम के बारे में चर्चा होगा, तो सफल व्यक्तियों की लिस्ट में आप अपना जगह भी वहां पे उपस्थित कर सकते हैं। साथियों, आपको बताऊं, जब इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान जब आपके पास आया है, तो क्या आप करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? करना चाहेंगे। यस, क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे? दोनों ही विकल्प आपके पास में है। क्यों नहीं करना चाहेंगे? इसलिए कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा आपने असफल लोगों को और सफल लोगों को दोनों को देखा। आपके मन में कहीं न कहीं 2 विचारधारा चल रही होगी कि यार फलाना व्यक्ति ने भी काम किया 2 साल, उसने 6 महीना किया, उसने 5 साल किया, लेकिन वहां से उसको सफलता नहीं मिली। आपके दिमाग में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट वहां पे घुसता है और आपको लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी जगह में कुछ ऐसे व्यक्ति भी काम करते हैं जो कि सफलता की सीढ़ी दिन प्रतिदिन उतरते चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जिस शहर में रहता हूं, इस शहर में आज से लगभग 10 साल पहले एक ऐसी कंपनी यहां पे एमएलएम लेकर के आई थी। एमएलएम का कॉन्सेप्ट जो जिसको एमबे कहते हैं। और हिंदुस्तान में अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी ने अगर बताया है व्यापार क्या होता है एमएलएम का, तो एमबे बिजनेस के बारे में बताया था। तो हमारे शहर में एक ऐसा व्यक्ति जो साइकिल का पंचर लगाया करता था, और जब वो उस प्रोडक्ट को लेकर के जब यहाँ पे आया था, तो मुझे भी लगता था कि चलो ठीक है, ये व्यक्ति कह तो रहा है, पंचर लगा रहा है, और हमसे कह रहा है कि यहाँ ऑडी कार आएगी और बंगला होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है ना। लोग उसके ऊपर हंसते थे, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो उसके ऊपर कमेंटे कसते थे, जो हंसते थे, आज भी हम हंसने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने 4 साल, 6 साल, 10 साल वहाँ पे काम करके अपनी सफलता हासिल किया। बढ़िया मकान, आज बढ़िया अचीवमेंट के साथ, बढ़िया गाड़ी के साथ में वहाँ पे काम कर भी रहा है और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा है। मैंने वहाँ से देखा, मुझे लगा कि कल तक मैं उस व्यक्ति के ऊपर हंसता था, काश मैं भी उनके साथ जुड़ जाता तो मैं भी उस सफलता की हासिल कर सकता था। लेकिन आपको बताऊं, कुछ ऐसी चैलेंजेज हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लेकर के हिंदुस्तान में लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर
है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं, बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी काम कर रही है, लेकिन उसके साथ में कहते हैं कि जहां 10 अच्छे लोग होते हैं वहां 2 बुरे लोग भी होते हैं, क्योंकि अच्छाई बुराई दोनों साथ चलती है, धूप छांव दोनों साथ चलती है, रात दिन दोनों साथ चलते हैं। उसी तरह से यहां पर भी जब MLM का प्रचार प्रसार हुआ तो 2-4 अच्छी कंपनी आई, 10-20 ऐसी कंपनी भी आई जिन्होंने लोगों को ठगा, जिनके माध्यम से लोगों का विश्वास टूटा। और आज हम दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर के जब जाते हैं तो लोगों के मन में फिर वही सवाल आता है कि हो सकता है कि कहीं यहाँ भी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है। आज अपने आप को सजग रखिए, आप अपने आप को अच्छे लोगों की संगत बनाना शुरू कर दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग वो कॉन्सेप्ट है जहाँ केवल सफल लोगों का संगत होता है, ठीक है ना। अगर आप में से ऐसे साथी जिनको लगता है कि सर मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन मेरे से ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, सर मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन मेरा अचीवमेंट नहीं हो रहा है, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर आपके पास हो रहा है कि मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं 10 लोगों को प्लान दिया लेकिन 10 में से 1 लोग ज्वाइन करता है, 9 लोग मना कर देता है, अगर आपके साथ में अगर कोई ऐसी दिक्कतें आ रही है तो मैं आपको आज में कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी 100% ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपने टीम डेवलप कर रहे हैं पर आपके टीम में लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन काम करके उनको लगता है कि नहीं पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पे चर्चा हम करेंगे आज कि आप वो सफलता आप हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने शुरुआत कर दिया उसके लिए समझिए कि आपने एरोप्लेन में बैठने का टिकट ले लिया। जिन्होंने एरोप्लेन में बैठने का टिकट नहीं लिया है मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपना सबसे पहला टिकट बुक करा लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी के सफर तो आपकी चलती रहेगी। जिंदगी को आप पहले से जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने आराध्य मार्केटिंग सीरीज हंस के साथ जुड़े हैं, आज आपने जीवन स्टार्ट किया। जिंदगी आप पिछले जब से पैदा हुए तब से आज तक जीते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस क्रम को जीते हुए अगर आपको कहीं लगा, कहीं आपने दिमाग में कभी आपने कोई ऐसा चीज़ देखा जो आपके मन में कहीं अगर क्लिक कर गया कि ठीक है ये मेरा जीवन चल रहा है लेकिन ये मेरा जिंदगी वो नहीं, इस जीवन के साथ मेरे कुछ अपने सपने हैं, मेरे कुछ ड्रीम हैं, आपके दिमाग में कुछ अगर आपका ड्रीम है, आपका सपना है, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपका व्यापार, कुछ भी अगर ऐसा है अगर आपने सोचा है तो आप सारे चीज़ आपको यहाँ पे एक सूत्र में यहाँ पे बंद करके आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है। साथियों मैं 2-4 बिंदु आपकी बात बताऊं। भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 2016 में गाइडलाइन बना दी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचा दिया। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जब गाइडलाइन यहां बनी उस समय भी 2-4-10 ऐसी स्टेट जहाँ पे की शुरुआत राजस्थान ने किया, फिर कर्नाटक ने किया, धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं और हर जगह लगभग गाइडलाइन पालित भी हो गया। अभी 8 जून 2020 को इस कोरोना काल में भारत सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको क्या लगा कि एक तरफ जहाँ रोजगार लोगों का जा रहा है, लगभग 60 से 70% लोग बेरोजगार हो चुके हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हर व्यक्ति, लोगों के पास डिग्री है, लोग काम भी कर रहे थे, अच्छा जीवन सबका चल रहा था, लेकिन कहते हैं प्रकृति के साथ में कोई भी व्यक्ति नहीं खेल सकता है। प्रकृति अपना रूप हमेशा दिखाती है, अच्छा बुरा जो भी होता है हमको स्वीकार करना होता है। लेकिन इसी क्रम में जब भारत सरकार ने उनको लगा कि हमारे देश में लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो क्यों नहीं उनको कोई ऐसा अवसर दिया जाए ताकि घर में रह करके भी वो काम कर सकें, और आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का आपके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए जनरेट कर दिया। 8 जून को भारत सरकार ने एक ऐसी गाइडलाइन और जारी कर दिया कि MLM सेक्टर में वो कंपनी काम करके लोगों को रोजगार देने का काम करे, और अगर ऐसा करता है तो भारत सरकार उसको पूरी तरह से मदद करती है। ठीक है ना। आप यहाँ पे आप बिल्कुल सुरक्षित प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। मैं आपको बताऊं, जब आपको सरकार आपको पूरा सपोर्ट दे रही है, गाइडलाइन बना के दे दी है, सारे सिस्टम बना के दे दिया है, बस आपको डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस दौर में जा करके अपने आप को वहां पे रखना है और रख करके काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। मैं एक चीज बताऊं कि जिन लोगों को लगता है कि ठीक है सर ऐसा है कि सरकार ने गाइडलाइन भी बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारी कंपनी भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा, प्लान भी अच्छा, हमको करना भी चाह रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों से तो लोग मना कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि लोग मना क्यों कर देते हैं आपको? लोग मना आपसे क्यों कर देते हैं? इसलिए मना कर देते हैं कि उनके पुराने अनुभव उनको हमेशा रोकता है। आपको बताऊं, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि हमेशा एक बार आपको मुंह अगर जल जाए ना,
अगर आपको चाय पीते समय मुंह जल जाए और किसी ने आपको चाय का अगर रख दिया कप, तो चाय ठंडी भी है तो आपका दिमाग पहले उसको फूकेगा फिर मुंह से लगाएगा, क्योंकि मुंह आपका जल चुका है। वही चीज़ आज तक हो रहा है हिंदुस्तान में। लोगों ने जिन जिन लोगों का मुंह जलाया है, अब उनके पास ठंडा पानी भी जाता है तब भी उसके मन में आता है कि नहीं साहब, हमारे पास गर्म जल ही आया, मेरा मुंह जल जाएगा। अगर आपने ऐसा धोखे लोगों के साथ में हुए, लोगों के मन में डर आया, मैं उन सारे डरों को आपको दूर करना चाहूँगा कि अगर आप 2-4 पॉइंट्स को अगर आप नोट करते हैं तो आपके सारे ये डॉट्स दूर हो जाएंगे। और जिस भी व्यक्ति के पास आप जाएंगे, जिनको भी आप प्लान देंगे, वो व्यक्ति हमेशा आपको यस ही करके मानेगा, नो नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के बारे में जानकारी ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ एक सोचता है कि टोपी घुमाने का बिजनेस है, लेकिन आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग टोपी घुमाने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दो जिलों को जोड़ने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग दो परिवार को जोड़ने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा संबंध बनाने के बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग भलाई करने के बिजनेस है। अगर आपने ये चीज़ सोच लिया कि मुझे एक अच्छा रिलेशन बनाना है, तब ये मान के चलें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए काम होता है, और आप विचारों से, व्यवहार से, प्यार से सब चीज़ आप जोड़ सकते हैं। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को आप अपने शब्दों से आप मोटिवेटेड कर सकते हैं, धन से कोई व्यक्ति किसी को नहीं जोड़ सकता है। लेकिन कहता है कि जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसके मन में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं, पर वो सवालात आना उनकी लाजमी भी है। चूँकि अगर बात करूं एमएलएम में, तो एमएलएम में दो कॉन्सेप्ट काम जो कर रही है। एक वो कॉन्सेप्ट जो ओनली मनी रोटेशन का काम करती है, एक वो कॉन्सेप्ट जो बाइनरी पॉन्जी स्कीम के टाइम में काम करती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी बहुत सारी कंपनी ऐसी काम कर रही है, जहां पे आपको 2-2, 3-3 लेग में आपको मेंटेन करना होता है। 2-1-2, 2-1-3 ऐसा रेशियो आपको देना होता है। आपको बड़े बड़े टारगेट दे दिया जाता है, आप उसके चक्कर में उलझ के रह जाते हैं। आपको यहाँ पे आपको बताऊं कि आपको जो आराध मार्केटिंग ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि कहा कि दुनिया का बेहतरीन उत्पाद बाजार के रेट में सिर्फ आप खरीद के लाइए। उस प्रोडक्ट को पहले से आप यूज कर रहे थे, अभी वो आप यूज कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके बारे में लोगों से बताइए। ये काम पहले से आप करते हुए आ रहे थे, वही काम आप आगे भी करना शुरू कर दिए, इसलिए आपके लिए ये बिजनेस आपका है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी व्यक्ति का लगता है कि विश्वास नहीं जम पाता है, तो आप उस व्यक्ति से बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा व्यापार है कि दुनिया के बहुत सारे देश जो विकसित देश हैं, वहाँ पे सैकड़ों साल से लोग सफलता की सीढ़ी पे अपने कदम रख दिए। बहुत सारे सफल लीडर हैं। मैं लगातार में बहुत सारे लीडर्स को मैं सुनता हूँ। आप उनके बारे में बताइए कि ठीक है आप और सफल हैं, हो सकता है कि चूंकि आपने शुरुआत नहीं किया, हो सकता है आपने 2-4 कदम चले लेकिन आपने निरंतरता नहीं रखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सफल लोगों के बारे में आप उनको बताइए कि एक से एक सफल व्यक्ति है। मैं अभी 4-5 दिन पहले मैंने सुना था एक महिला लेडी को जो 1 करोड़ से ज़्यादा की पर मंथ की पे आउट उनकी है। मैं कई एक ऐसे लीडर से मिल चुका हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं कि मैंने आज पदार्पण किया है, मैं पिछले 2006 से मैं इस बिजनेस को एक स्टडी कर रहा हूं। मुझे लगा कि जब वो लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा, जो साइकिल का पंचर लगाने वाला व्यक्ति जब कार ले सकता है, बढ़िया मकान ले सकता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, तो मैं भी उस रास्ते पे क्यों नहीं जा सकता हूं। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या था, उनके उत्पाद बहुत महंगे थे। वहां पे उनके उत्पाद इतने महंगे थे, हमारे स्तर का नहीं था। और आपको बताऊं, हमेशा 2 कैटेगरी आपको हमारे, एक मध्यम, एक अपर, एक लोअर, 3 वर्ग आते हैं। मध्यम वर्ग ऐसा वर्ग होता है ना ऊपर जा सकता ना नीचे आ सकता, ठीक है। हम मध्यम से लोअर वर्ग में हैं, हम अपर वर्ग नहीं है। हमारे पास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हम सफल होना। उसके लिए हमारे लिए बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे इस सिस्टम के साथ में काम करके हम अपनी सफलता को, हम अपने आप को डेवलप करके सफल लोगों के श्रेष्ठ श्रेणी में हम अपने आप को ला सकते हैं। आज से पहले मैं सिर्फ एक ग्राहक बन के काम कर रहा था, लेकिन जब से मैं श्री हंस अग्रवाल मार्केटिंग में यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ, मैं इस बिजनेस का पार्टनर बन गया हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ चुकी है। मैं कहता हूँ कि श्री हंस अग्रवाल मेरी कंपनी है, श्री हंस अग्रवाल मार्केटिंग मेरा प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ से करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता हूँ और करोड़ों रुपया मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। ठीक है साथियों, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनको कंपनी पे विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि उनके पुराने अनुभव क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी 2 साल 3 साल काम किया, लोगों का पैसा घुमाया और चली गई।
लेकिन आपको बताऊं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको बताऊं श्री हंस हर्बल जो पिछले 50 सालों से इतना दुनिया का बेहतरीन उत्पाद बना करके दे रहा है और जन जन में इनका जो स्वभाव है कि अपने बेहतरीन उत्पाद घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो आप उनको बताएं कि आज हो सकता है कि आपके पुराने अनुभव आपको रोक रहा होगा कि आपने आज तक उन कंपनियों के साथ में जुड़े जिनका कोई मतलब अगर वास्तविक आधार नहीं था, उनका आधारभूत शिला नहीं था, लेकिन ये वो कंपनी काम करी है जिनके अपने पास में अपना आधारभूत एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो 50 वर्षों से यहाँ पे काम कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग के अगर कुछ लोग अगर असफल हुए होंगे तो उनके दिमाग में वाली बात जरूर आती होगी कि पता नहीं जो पुरानी कंपनी ने हमको ठगा, हो सकता है यहाँ भी ऐसा हो सकता है। आप उनको बताइए कि दुनिया की बेहतरीन एमएलएम कंपनी हंस हर्बल के साथ जो आराध्य मार्केटिंग आपको जो मार्केटिंग प्लान दिया है कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है कि सिंगल ज्वाइनिंग से पैसा आता है। 10 रुपए का सामान जो बाजार में बिकता है वो 10 रुपए का सामान यहाँ खरीदते हैं तो भी आपको पैसा आता है और यहाँ पे सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ रुपया कमाने का भी मौका आपको देता है। आपने देखा कि यहाँ पे 200 से लेकर के 1 लाख तक की पे आउट वाले व्यक्ति यहाँ पे आपको उपस्थित हुए हैं। ये अभी बिल्कुल शुरुआत है। जब शुरुआत में आप लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच जा रहे हैं, अगर ये अपना निरंतर बना रखे तो साल से 2 साल आते आते ये हमारे कंपनी में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो लाखों नहीं, करोड़ रुपए यहाँ पे पर मंथ का इनकम ले रहे होंगे। तो आपको उनको बताना होगा, आपको अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना होगा कि कंपनी हमारी इतनी पुरानी है, 50 साल से प्रोडक्ट बना रही है। हंस हर्बल जो आपको बताऊं, आराध्य मार्केटिंग जो 2013 से एमएलएम में काम कर रही है, इनके पास सफल लीडरों की टीम है जो एक ऐसी लीडर जिन्होंने आज तक इसी डेप्थ में देखने का काम किया, लास्ट के व्यक्ति जो आज ज्वाइन होता है उसके भलाई के लिए काम कर रही है। तीसरी बात बताऊं, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता कि यार मैं काम नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो 5 पास हूँ, मैं तो 8 पास हूँ, मैं तो महिला हूँ, नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं कर सकता। हर तरह के अपर लोअर हर स्तर के लोग मिलेंगे। जो व्यक्ति डॉक्टर है और डॉक्टर में सफल हो सकता है, यहाँ उनको बिजनेस के बारे में बताना होगा कि ठीक है, आप जब तक इस बिजनेस आपकी डॉक्टरी चल रही है तब तक आप डॉक्टर सफल व्यक्ति हैं, जब तक कि आपकी क्लिनिक ऑन है, जब तक आप वहाँ पर बैठे हैं तब तक कि आप सफल हैं। आप उनको बता सकते हैं कि हमारे माध्यम से हंस हर्बल मार्केटिंग आपको प्लेटफॉर्म दे रही है जहां पे आप अपनी क्लिनिक के साथ में आप हमारे साथ वर्क करें, हम और आप मिलकर वर्क कर गए। और अगर आपने 2 से 5 साल काम किया, जब आपकी क्लिनिक खुलेगी तब भी पैसा आएगा, जिस दिन क्लिनिक बंद होगी तब भी पैसा आपका आएगा। आप उन व्यक्तियों को भी बताएं जो लोग कहते हैं कि सर मैं आपके जैसा बोल नहीं सकता हूँ, आप उनको बताएं मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं जो लोग चल नहीं सकते, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, जिनके दोनों पैर नहीं हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि जिनके दोनों हाथ पैर नहीं होने के बावजूद भी लगभग 8 से 10 कंपनी का मालिक है और दुनिया में अपना एक स्टेटस बना के रखा है। मैं उनकी वीडियो को देखता हूं, वो चलते नहीं है, उनके पास हाथ नहीं है, उनके पास पैर नहीं है, लेकिन मैं उनको स्विमिंग करते भी देखता हूं। वो अच्छा वक्ता भी हो सकता है। जिनके पास कहते हैं, कुछ मैंने ऐसे लीडरों से मिला हूं जिनके पास आंख नहीं है लेकिन फिर भी वो सफल व्यक्तियों की लिस्ट में है। मैं ऐसे व्यक्तियों से मिला हूं जिनके पैर नहीं है, व्हील चेयर में जाते हैं, लेकिन उनको करोड़ रुपया, लाख रुपए मैंने कमाते मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको विश्वास दिलाना होगा कि आप सफल व्यक्ति हैं। निर्णय आप कर लीजिए, आप अपना विश्वास जमा लीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास जमाइए, आप कंपनी के ऊपर विश्वास जमाइए, आप कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास बनाए। अगर आपका ये तीनों विश्वास जमता है, प्रोडक्ट के बारे में अगर आपके मन में कहीं भी कोई शिकायत है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा उत्पाद आज तक आपको मिला ही नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे एक साथी ने फ़ोन किया, बोला सर आपके यहाँ देसी घी कितने रुपए किलो मिलता है? मैंने कहा साहब 760 रुपये। बोला आपके यहाँ घी बहुत महंगा है। मैंने कहा सर कानपुर में 140 रुपये किलो घी मिलता है। 140 रुपया देसी घी मिलता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा है नॉट फॉर यूज, ओनली पूजा के लिए। वो पूजा वाला है, भगवान को खिलाने के लिए 140 रुपये वाला घी मिल रहा है, शुद्ध देसी घी, और आपको खाने के लिए 760 रुपये किलो घी है। सर वो कौन सा घी है? आपको समझना होगा इन फर्कों को।
आज तक आपने क्या देखा, आपको क्या मिला, आपने कैसे यूज किया, आपको इस चीज़ को देखना होगा। जो बेहतरीन उत्पाद आपके पास में आया है, जो बेहतरीन, जो दुनिया की बेहतरीन ऐसा उत्पाद जो जन जन को तन और मन दोनों तरफ से पवित्र कर रहा है, ऐसे उत्पाद आप भाग्यशाली हैं, आपके हाथ में आ चुका है। इसकी महत्ता को आप समझिए, ठीक है ना। तो उनको बताना होगा कि हमारे यहाँ वर्ल्ड स्तर का प्रोडक्ट है, वर्ल्ड स्तर का मार्केटिंग प्लान है, आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे को ज्वाइन करवाइए। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो जिनको लिखना आता है उनको ज्वाइन करवाइए। अगर बोलना नहीं आता उनको ज्वाइन कर, जो बोल सकता है, जो चल सकता है, उनको ज्वाइन करवाइए। और आप ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट बनवा के उनको दे सकते हैं। वो व्यक्ति सफल हो सकता है अगर आप उनको मदद कर सकते हैं, तो उसका बिलीफ जगेगा, आपको कभी मना नहीं करेगा। मैं साथियों आपको बताऊं, इन ये सारे काम आप कर देते हैं, आपको बहुत सारे साथी ऐसे भी मिल जाएंगे, सारी बात कहेंगे ठीक है मार्केटिंग प्लान भी बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, मुझे आप पे भी विश्वास है, मुझे अपने आप पे भी विश्वास है, लेकिन सर मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो लगता है, ठीक है मैं सोचूंगा आपको बता दूंगा। जब वो कहता है कि मैं आपको सोचूंगा बता दूंगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। आपको बहुत फिरके टाइप के लोग मिलेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार ये व्यक्ति जो मेरे पास प्लान लेकर आया है, कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं इसके साथ जुड़ गया तो उसका भला हो जाएगा, ये करोड़पति लखपति बन जाएगा। उसके दिमाग में ये बात चलता है कि अगर मैं आज इनके साथ में जुड़ जाता हूं तो ये व्यक्ति सफल हो जाएगा, कल को ये लाखपति बन जाएगा अगर मैं उसके साथ जुड़ जाता हूं। ऐसे भी व्यक्ति और आपसे कहेंगे कि ठीक है मैं सोचूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपको उनको भी ये बताना होगा कि देख साथी, मैं तुम्हारा भला करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, लेकिन मैं तुम्हारा भला करने के लिए तेरी आवश्यकता है। मुझे तुमसे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि तू सफल हो, तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, तू सफल हो, तेरे पास अच्छा मकान हो, तू सफल हो, तेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी आए। अगर तू सफल होगा, मैं तो सफल हो ही रहा हूँ, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनसंख्या साथी, अगर किसी साथी के मन में अगर ऐसी भावना आ जाती है कि मैं जुड़ जाऊंगा तो ये व्यक्ति सामने वाला करोड़पति बन जाएगा, अगर उसके मन में ये धारणा बन गई है तो वो अपना रास्ता रोक रहा है। जो रास्ता में आज तक मैंने भी अपना रोका था कि ठीक है ये व्यक्ति जो साइकिल का पंचर लगा रहा है, वो व्यक्ति अगर मेरे को ज्वाइन करवा रहा है, ये मुझे क्या समझाएगा, ये मुझे क्या ऑडी कार्ड दिलवाएगा, जो खुद पंचर लगा रहा है ये पहले ये सफल हो जाएगा तब फिर मैं सफलता की बात करूंगा। साथी आपको बताऊं, ऐसे साथी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उनको बताना होगा कि देख मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा भला करने का है, तू भला होगा तो जग में भला होगा, जब तू सफल होगा तेरे बच्चे मेरे लिए प्रे करेंगे, तो ये सारी चीज़ आपको बताना होगा। तो ये जो 3-4 पॉइंट है, 3-4 बिंदु कि आपको अपने बारे में आपको बताना होगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपना ड्रीम अपना खुद पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ। तू काम करेगा, तेरा सपना पूरा होगा, लेकिन आज तक जो काम तू अकेला कर रहा था मैं तेरे को सपोर्ट दूंगा, हम और तुम मिल करके काम करेंगे, तो उसका विश्वास कहीं न कहीं जमेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जो असफल व्यक्ति होते हैं उनके साथ जो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, लोग जुड़ भी जाते हैं, लोग प्लान भी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब 2-4 लोग मना कर देते तो उसके दिमाग में वाली बात आती है कि यार छोड़ अब मेरे से नहीं होगा। मैंने 4 लोगों से मैंने बात किया, 5 से मैंने बात किया, उस व्यक्ति ने तो मना कर दिया, यार तेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है, या तेरा पैसा तो बहुत लेट आता है, भाई ऐसा है कि ये 200 रुपये से मुझे क्या होगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डिसीजन अपना ले लिया है, आपने अपना ड्रीम को अपने फाइंड कर लिया है कि मुझे यहाँ पे सफल होना है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको अपने आप पे पूरा विश्वास करना पड़ेगा कि मैं सफल हो सकता हूं, मुझे 1-2 साल का जो मौका मिला परमात्मा ने दिया है, मैं उस मौका को जाने नहीं दूंगा। आपको अपने प्रोडक्ट पे 100% विश्वास करना पड़ेगा कि जो मेरा उत्पाद है दुनिया की बेहतरीन उत्पाद है। आज तक आपको मैं कहता हूं कि ब्लाइंडली बिलीव नहीं करें, आप 100% प्रोडक्ट की यूज करें। आपको अगर किसी प्रोडक्ट में अगर कोई कमी लगती है तो डायरेक्ट कंपनी को आप बता भी सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने उत्पाद पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने मार्केटिंग प्लान पे विश्वास करना पड़ेगा बिलीव होकर के। और आप जिस व्यक्ति के साथ प्लान देने के लिए जा रहे हैं आप उसको बताइए, आप उनको बताइए कि आप दुनिया की बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और आप यहाँ पे अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो 2 साल 5 साल में हम आपको सफल करने में आपका मददगार साबित होंगे।
ठीक है ना। अगर आप सफल होंगे तो मैं भी सफल होगा। साथियों, मैं आपको कोई ऐसी आज कोई भाषण वाली बात मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं 3-4 बिंदु, क्योंकि हमेशा होता क्या है कि जब हम नए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो नए प्रोस्पेक्टिंग को लगता है कि ठीक है मैंने काम तो अच्छा किया लेकिन व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ। लेकिन कहता है हमेशा जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान देने के लिए जाएं, प्रिपेयर होकर के जाएं कि आप उनको कुछ देने के लिए जा रहे हैं, उनसे लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। जब अगर आपके मन में आ गया कि मैं उस व्यक्ति को ज्वाइन करवाऊंगा, उससे मेरा भला हो जाएगा, तो वहां पे काम आपका नहीं होने वाला है। जब आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं उसका भला करने के जा रहा हूं और उसका भला हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आपके दिमाग में ये सोच पहली होनी चाहिए, क्योंकि आज से पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो इतिहास है, आज से पहले जो एमएलए में जो कंपनी काम कर रही है, उनका कॉन्सेप्ट दूसरा था, आपका कॉन्सेप्ट दूसरा है। आपका कॉन्सेप्ट लोगों का भला करने का है, लोगों के घर घर तक अपने बेहतरीन उत्पाद पहुंचाने का है। मैंने संकल्प लिया है कि 2022 तक हिंदुस्तान का कोई भी घर श्री हंस हर्बल के प्रोडक्ट से अछूता नहीं रहेगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं 2 साल का सफ़र मैंने अपने यहाँ पे तय कर लिया है कि मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मुझे पैदल चलना पड़ेगा, मुझे रेंगना पड़ेगा, मुझे दौड़ना पड़ेगा, मुझे घुटने के बल चलना पड़ेगा, मैं चलूँगा। लेकिन मैं अपना घर, अपना पड़ोसी घर, उसके पड़ोसी घर, ये बदलने के काम मैं करूँगा। साथियों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊँ। हमारे एक मित्र हैं जो जॉब करते हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक दिन अचानक हुआ क्या, वहाँ से वो निकले। जब निकले अपनी गाड़ी लेकर के, तो रास्ते में जब जंगल का रास्ता है, हिल का पूरा रास्ता है, तो सफ़र आप देख रहे हैं कि बरसात के दिनों में कितनी तकलीफ़ें होती है, जगह जगह रपटा आ जाता है। बारिश जब आती है तो कारें गाड़ियाँ बह जाती है। जब वो जा रहे थे तो अचानक खूब तेज और बारिश आ गई, अंधेरा हो गया, बिजली कड़क रही थी। और बिजली कड़कते कड़कते अंधेरे में कभी कुछ दिखता था, कभी नहीं दिखता था। उसने सोचा कि चलो ठीक है, सुहाना मौसम है और जंगलों के बीच में सफ़र है, कोई नहीं था, अकेला था। अपने कान में उन्होंने लीड लगाया और गाना सुनते बहुत मौज मस्ती से जा रहा था। जाते 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 अचानक उसकी लाइट बिल्कुल एक ऐसी जगह पड़ती है और देखा कि अरे बहुत तेज पानी का बहाव है। उसने अपने आप को वहाँ पे एकदम से ब्रेक मारा। जैसे ब्रेक मारा और गाड़ी उसकी रुक गई। अब जब उसने देखा कि वहाँ पे जहाँ पे उसकी गाड़ी रुकी थी, उसके आगे जो पुल था, पुल बिल्कुल टूट चुका था। और वहाँ पे जहाँ पे उस पुल पे ये लगभग 60 से 100 की स्पीड में निकालता था, वहाँ पे पता चला 50 फीट नीचे गहरी खाई थी और वहाँ पानी बहुत तेज तेज बह रहा था। उसने गाड़ी रोका, गाड़ी से उतर करके जब बाहर निकला तो उसने देखा, उसने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, अगर हमारा 1 से 2 सेकंड भी अगर हमारी अगर निगाहें मेरी वहाँ पे नहीं जाती तो मेरी कार वहाँ पे गड्ढे में गिर जाती और फिर चला जाता। उसने परमात्मा का धन्यवाद दिया, गाड़ी को किनारे खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद में उसके दिमाग में वाली बात आई, चलो ठीक है, कोई वाली बात नहीं, ऊपर वाले ने हमको धन्यवाद दिया, बचा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं अपने घर को वापस चलता हूँ। जैसे उसने गाड़ी को बैक किया, गाड़ी को बैक करते ही उसके दिमाग में वाली बात आई कि जिस मौज मस्ती से मैं यहाँ से जा रहा था, अगर मेरी निगाहें वहाँ पे नहीं पड़ती तो मेरा गाड़ी वहाँ पे गड्ढे में गिर जाता, मैं चला जाता। हो सकता है कि मेरे पीछे भी कुछ गाड़ी आ रही होगी, अगर वो व्यक्ति अगर यहाँ पे अगर वो भी उसी स्पीड में रहा तो वो तो चला जाएगा। उसने क्या किया, अपनी गाड़ी को वहाँ पे साइड में खड़ा किया और साइड में खड़ा होकर के वो बीच रोड पे खड़ा हो गया। खूब झमाझम बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रहा था, रात का टाइम था, 7-8 बज रहे थे। उसके मन में डर भी था, जंगल का माहौल था कि कहीं कोई जंगली जानवर नहीं आ जाए। लेकिन उसने अपनी चिंता नहीं करते हुए उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं कुछ ऐसा समय यहाँ पे बिताऊं, अभी गाड़ियों को चलने का टाइम है, कुछ लोग यहाँ पे ड्यूटी करने वाले जो निकलेंगे, जो अपना गाड़ी लेके जाएंगे, अगर वो यहाँ पे अगर उनको नहीं कोई बताया गया तो उनकी मौत हो जाएगी। वो बीच रास्ते में खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद में उधर देखा, सामने कुछ देर बाद एक गाड़ी आई। इसने दोनों हाथ खड़े करके यहाँ गाड़ी को रोकने की कोशिश किया, पर गाड़ी वाले ने क्या सोचा कि एक तो जंगल, रात के अंधेरा हो रहा है और बारिश में भीगता हुआ आदमी, ये व्यक्ति हमसे लिफ्ट मांग रहा है, ठीक है। अब ये देखिए वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, गाड़ी वाला, कि ये व्यक्ति मेरे से लिफ्ट मांग रहा है। अब जंगल के में रात के अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट आपसे ही मांगेगा तो आपके मन में भी कहीं कोई शंका आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति रोड पे खड़ा रहा और अपना हाथ वहाँ दिखाते रहा। वो गाड़ी वाले वहाँ पे आया और जब उस व्यक्ति को देखा कि वो व्यक्ति रोड बीच से नहीं हटता है तो साइड से उसने कट मार के और अपनी स्पीड बढ़ाया और स्पीड बढ़ा के जैसे उसके आगे गया, छपा गड्ढे में, ठीक है। वो व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, गाड़ी गई, व्यक्ति साफ।
अब उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने प्रयास किया उस व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने क्या, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारा, फिर वहाँ पे खड़े रहा। वहाँ पे फिर कुछ देर बाद दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी वाले ने भी राह नहीं रोका और वो भी गाड़ी छपाक। तीसरी गाड़ी आई, वो भी गाड़ी वाले ने नहीं रोका और सीधा छपाक। चौथी गाड़ी उधर से आया। जब चौथी गाड़ी वाले आया, गाड़ी वाले क्या सोच रहा है कि एक व्यक्ति रात के अंधेरे में बारिश के मौसम में भीग भी रहा है और दोनों हाथ खड़ा करके वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मदद मांग रहा है, हमको मदद करना चाहिए। एक कोई न कोई मजबूर व्यक्ति हो सकता है, परेशान व्यक्ति हो सकता है, रात के अंधेरे में वो व्यक्ति हमसे मदद मांग रहा है, क्यों न मैं इस व्यक्ति की मदद करूं। देखिए, एक व्यक्ति जो वहाँ पे खड़ा है उसको मदद देने के लिए, लेकिन जो कार में जो बैठा व्यक्ति जो वहाँ से आ रहा है, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि जो व्यक्ति रोड पे खड़ा है उसको मदद की ज़रूरत है। जैसे वो गाड़ी वहाँ पर आती है, आने के बाद में उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोका, विंडो अपना नीचे किया, बारिश खूब हो रही थी, उनसे कह रहा है भैया आप आओ जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं सर, मैं गाड़ी में बैठने के लिए आपको नहीं रोक रहा हूँ, मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे पहले यहाँ पर आया था और जैसे मैं यहाँ आया अचानक मेरी नज़र उस गड्ढे में पड़ी। जो पुल आज तक पुल था वो पुल बह चुका है और यहाँ पे आगे रास्ता बंद है। मैं ऑलरेडी आपको रोकने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आप भाग्यशाली हैं कि आपने गाड़ी को रोक लिया, लेकिन आपसे जो 2-3 पहले गाड़ी आई उन्होंने नहीं रोका और वो अपनी गाड़ी को गड्ढे में लेकर के चले गए और उनकी मौत हो गई, ठीक है। वो गाड़ी वाले उतरने के बाद में उस व्यक्ति से गले मिले, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद में वो व्यक्ति कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ समय हो तो आप एक काम करें, मैंने भी अपनी गाड़ी साइड कर दिया है, आप भी अपनी गाड़ी कुछ देर के लिए साइड कर दीजिए। और आप अकेले थे, आज और हम और आप दोनों लोग हो जाते हैं, और जो लोग आएंगे, जब 2 लोग होंगे तो कोई ना कोई गाड़ी तो रुकेगी, ठीक है। और वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को साइड किया, फिर दोनों मिलके जो दूसरी गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई, जो भी गाड़ी आता गया सबको रोकते गए और धीरे धीरे वहाँ पे एक चैन सा बन गया, लोगों की ज़िंदगी बच गई। मैं साथियों आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति सिर्फ अपने एक भलाई करने का काम किया। उस व्यक्ति की गाड़ी अगर वहाँ पे गिर जाती तो वो अपने आप को कभी ऊपर वाले को माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन उसने क्या सोचा कि चलो ठीक है, मैं बारिश में भीग भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे से 2-4 लोग अगर कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म भी हो गए, लेकिन अगर मैं 1-2 की भी ज़िंदगी बचा दिया तो मैं ऊपर वाला मुझे कहीं ना कहीं मुझे शुभ आशीष तो देगा, ठीक है ना। और यही होती है नेटवर्क मार्केटिंग। वो एक व्यक्ति वहाँ रुका, दूसरे को रोका, तीसरे को रोका और धीरे धीरे एक चेन बन गया और उसके पीछे पता नहीं कितने सैकड़ों गाड़ी वहाँ पर रुक गई और जो भी गाड़ी आता गया सबको पता चल गया कि आगे पुल टूटा हुआ है, रास्ता बंद है, अगर हम जाएंगे तो वहाँ मौत हो जाएगी। आप उस काम को कर रहे हैं, आप जिस व्यक्ति के पास में जा रहे हैं उनको ये बताने के लिए, उस व्यक्ति को लगता है कि अगर अजय जी को मैं प्लान देने के लिए गया हूं तो अजय जी के दिमाग में अगर ये वाली बात है कि अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो संजय जी करोड़पति वो हो जाएंगे, तो ये आप अपने लिए वो गड्ढा तैयार कर रहे हैं कि आपको मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं कि सर रुक जाइए, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, आप गड्ढे में गिर रहे हैं, आप नहीं मान रहे गड्ढे में गिर रहे हैं। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो आप अपना एक चेन बना रहे हैं, आप अपने लिए एक समय निर्धारित कर रहे हैं और ये चेन बनाने के काम अगर आप करते हैं, आप लोगों को बताने का काम करते हैं, आप अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में और आपका जो मिशन है उसके बारे में। पैसा तो एक नेचर है, आप तो यहाँ पे जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। अभी आपने देखा कि मिस्टर बल्लाज परिहार जी पिछले कुछ महीने में अपना काम करते हुए पार्ट टाइम 2 से 4 घंटे यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से सैकड़ों नहीं 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी उस मिथक को तोड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा कि आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास करना होगा, अपने उत्पाद पर विश्वास करना होगा, 100% आपको यूजर बनना पड़ेगा, अपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आप अच्छे लोगों की संगत बनानी पड़ेगी। कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों की आपको संगत करनी पड़ेगी और असफल होने के लिए आपके पास सारे विकल्प आपके पास खुले हुए हैं।
तो साथियों, मेरा मानना है कि मैं आपको जो ये 3-4 बिंदु की बात हमने किया कि आप जब भी किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास आप जाते हैं, उसके पास जाने से बाद आप उनको अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। मैं दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है, मैं कर रहा हूँ, आप भी आइए और हम आप मिल करके एक चेन बनाएंगे, लोगों को सफल करेंगे, आप भी सफल होंगे और हम भी सफल होंगे। ठीक है, तो आपने हमारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। हो सकता है कि मैं आपको कुछ अपने जो मैंने सीखा है वो चीज़ मैं आपको बता पाया हूँ। अगर आपके मन में फिर भी अगर कोई डाउट्स रह रहा हो तो जो भी साथी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किए हैं, मीटिंग समाप्ति के बाद में आप उनको कॉल करें, अपने सीनियर से कॉल करें। हमारे जो व्यक्ति ज्वाइन हो रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको लगता है कि सर मैं सफल होना चाह रहा हूं लेकिन मेरे सफलता में कहीं ना कोई बाधक है, अगर आपके मन में कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप पर्सनली मुझे भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बल्लास परिहार सर हैं, यहाँ पे विश्वबंधु वर्मा जी हैं, अजय पुरी जी हैं, सारे एक से एक अचीवर हैं, सारे एक से एक लीडर यहाँ बैठे हैं जो सफल श्रेणियों में यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका उद्देश्य ही अपने बारे में सोचना नहीं है, आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और हम और आप मिल करके 2021 में, चूँकि अभी 2021 आने वाला है, 20 अंत होने वाला है, अगस्त महीना चल रहा है, ये 5-6 महीने में आप अपने लिए काम करें और एक इतिहास बनाने के लिए काम करें। अगर ऐसा करते हैं तो सफलता की सीढ़ी आपका इंतजार कर रही है, रेड कॉर्पेट आपका इंतजार कर रही है, बस आपको अपना कदम निकालने की जरूरत है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ओवर टू यू। थैंक यू अजय पुरी जी।